हेलो सी इंटर स्टूडेंट्स। सो फाइनली सितंबर 25 एग्जाम आपके सर पर हैं। अब लगभग 10 डेज बचे हैं। तो लास्ट 10 डेज में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, लास्ट 10 डेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो आपने पढ़ा है वो तो है ही इंपॉर्टेंट, लेकिन लास्ट 10 डेज ये बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होने चाहिए। ये बिल्कुल आपके 100% पूरी फुल जोश से मेहनत करने वाले दिन है। ठीक है, सारी चीजें भूल जाओ इन 10 दिन में। सिर्फ और सिर्फ किताबें, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, और कुछ नहीं होना चाहिए लास्ट के 10 डेज में। अब देखो, जो भी आपने तैयारी करनी थी वो आपने कर ली। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अपनी कुछ अगर पेंडिंग चीजें हैं तो उसको आप एक बार फटाफट गो थ्रू करो। कोशिश करो कि आप कुछ भी ना छोड़ो। ठीक है, कुछ हो सकता है कि कुछ टॉपिक आपके अभी रह रहे हो जो आपने ठीक से रिवाइज ना करे हो, तो आप उसको कवर कर लो। 31 तक जो करना है कर लो। उसके बाद फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 दिन आपको पहले पेपर एडवांस अकाउंटिंग पे ही देने हैं। 3 दिन से ज्यादा नहीं देने और 3 दिन से कम भी नहीं देने। 1, 2, 3, ये 3 दिन आपको एडवांस अकाउंट्स पे देना है, सो दैट आप 4 तारीख को जो आपका पेपर होगा एडवांस अकाउंटिंग का, उसको आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। देखो, पहला पेपर अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले पेपर का जो इंपैक्ट है वो आगे आने वाले पेपर्स में आएगा। अभी जो 31 अगस्त तक का टाइम है, इसमें आपको क्या करना है, कोशिश करो कि आप लोग मॉक टेस्ट दो। ठीक है, हर सब्जेक्ट के कम से कम मेरे हिसाब से 2 मॉक टेस्ट तो देने चाहिए। अब क्योंकि समय कम रह गया है, और अगर अभी तक आपने एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिया तो एक एक मॉक टेस्ट जरूर देना। सर अभी हमारी तो कुछ चीजें पेंडिंग है, क्या करे क्या ना करे, सब कुछ छोड़ दो। मॉक टेस्ट दिए बिना पेपर में नहीं जाओगे, बस ये ध्यान रखना। फुल कोर्स का मॉक टेस्ट दिए बिना पेपर में नहीं जाओगे। अगर अभी तक आपने एक भी टेस्ट नहीं दिया, तब भी मैं बोलूंगा आपको फुल कोर्स का एक मॉक टेस्ट जरूर देना है, हर सब्जेक्ट का। कोई भी सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है, क्योंकि मॉक टेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपको फाइनल एग्जाम में सक्सेसफुल बनाने की। तो मॉक टेस्ट जरूर देना है। मॉक टेस्ट कहां मिलेगा? आईसीएआई की वेबसाइट पे इजीली मॉक टेस्ट अवेलेबल होता है। अगर आपके पास नहीं है, वो नहीं है, अब तो बहुत कंटेंट अवेलेबल है। मॉडल टेस्ट पेपर इंस्टीट्यूट ने रिलीज कर रखे हैं, वहां से भी आप कोई भी पेपर उठा के सॉल्व कर सकते हो। पास्ट में जो पेपर्स हुए हैं उनमें से भी आप कोई भी पेपर सॉल्व कर सकते हो। देखो, मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि वही एग्जाम में कुछ आ जाएगा वहां से, नहीं। वो जस्ट आपको प्रैक्टिस देगा कि वो 3 घंटे को कैसे मैनेज करना है, वो बहुत जरूरी है। अगर उसको आपने 1 बार 2 बार प्रैक्टिस कर लिया, वो 3 घंटे की एक प्रैक्टिस ले लिया आपने, तो समझ लेना कि आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, सर वो 3 घंटे मैनेज नहीं कर पाते, पेपर छूट जाता है, ब्लैकआउट हो जाता है, नर्वस हो जाते हैं। तो ये सारी एक्सरसाइज आपको अभी जाने से पहले, फाइनल एग्जाम में जाने से पहले पहले कम से कम 2 बार अगर कर पाओ तो 2 बार कर लो, नहीं तो 1 बार तो करनी ही करनी है। ऑल द वेरी बेस्ट। सब अच्छा होगा, पेपर बहुत आसान आएंगे, रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, सब कुछ बहुत आसान होगा, सब कुछ आपके हाथ में। अब आप अपने मॉक टेस्ट पे अच्छे से ध्यान दो। ऑल द बेस्ट।